लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं एसपी गुप्ता। गुप्ता साहब पूछिए अपना सवाल। थैंक यू मैडम फॉर कॉलिंग मी। मैं आपको जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। नोएडा में दो एरिया इमर्जिंग डेवलप्ड एरिया आ रहे हैं, सेंट्रल नोएडा और एक्सप्रेसवे। तो एक्चुअली आई कैन नॉट डिसाइड कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से विच विल बी द बेटर एरिया, क्योंकि ये कि ताकि ताड़ी वहाँ मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा रहे, विच एरिया विल बी मोर डेवलप्ड एंड क्या ये पोस्ट एरिया बाद में बनेगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप अपने एक्सपीरियंस से में बताएंगे। आपका बजट कितना है? बजट अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ और मैंने देखा दोनों जगह रेट एक जैसे ही है। अच्छा, नोएडा एक्सप्रेसवे पे और सेंट्रल नोएडा में। चलिए वैशाली आपको जरूर बताएंगे कि कौन सा इलाका आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका पहला सवाल तो यही है कि इनको एरिया को लेके कंफ्यूजन है। तो आप इनके बजट के हिसाब से और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या बोलेंगे? गुप्ता साहब, आपके लिए सेंट्रल नोएडा या अपकमिंग रीजन हमने चुना है। सेक्टर 79 और 78 का चुनाव किया है। सेक्टर 78 का फायदा ये है कि प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन यहाँ पे लोकेटेड है, साथ में सेक्टर 113 भी पास है जहाँ पे कमर्शियल बेल्ट बनाई जाएगी। सेक्टर सेंट्रल मार्केट बिल्कुल सामने पड़ता है सेक्टर के, तो काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एरियाज भी 5 किलोमीटर के दायरे में इस सेक्टर के लोकेटेड हैं। सेक्टर 79 में रिक्रिएशनल बेल्ट प्रपोज्ड है और ये सेक्टर 78 से भी बेनिफिट करता है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं इस इंटायर रीजन के, जिसे अपकमिंग रीजन माना जाता है। और डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 57 है। टोटल सप्लाई 40,260 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1,710 है और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 20 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,350 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 23% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 7 to 8% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट पे जो आपने हमें भेजा था सेक्टर 78 में, महागुन इंडिया का महागुन मॉडर्न, जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है 5,800 to 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे। आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1550 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में इसी साल ये तैयार भी हो जाएगा। करीब 25 एकर्स में एक मिक्स है ये लो राइज और हाई राइज अपार्टमेंट्स का। प्रोजेक्ट मेन इंटरनल सेक्टर रोड पे लोकेटेड है, 5.5 किलोमीटर दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से। सारे टावर्स कंप्लीट और डिलीवर्ड है। सिर्फ वेरोना टावर एक बचा हुआ है जो एंड ऑफ द ईयर तक डिलीवर हो जाएगा। एक ऑपरेशनल रिटेल एरिया महागुन मार्ट के नाम से जो जाना जाता है वो भी लोकेटेड है। मंथन स्कूल भी प्रीमाइसेस के भीतर है, तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट का। हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने इसे डिजाइन किया है। एक सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग भी है। हमारी राय में रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, काफी अच्छी लोकेशन है, आप जरूर इसे चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं। सेक्टर 79 में गॉर्सन्स इंडिया का स्पोर्ट्स वुड हमारी पहली राय है। 4,195 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1850 या 20 to 80 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये रेडी हो जाएगा। 10 एकड़ के लैंड एरिया में कुल मिला के 11 टावर्स बनाए जा रहे हैं वेरिंग हाइट्स के। और प्रोजेक्ट जो है वो सेक्टर 79 में लोकेटेड है, जो एक जहां पे एक रिक्रिएशनल ग्रीन जोन भी डेजिग्नेटेड है, तो काफी हरा भरा इलाका होगा आगे चल के। कंस्ट्रक्शन इसका मिड टू एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। प्राइस एडवांटेज के साथ साथ ये ग्रीन प्रोजेक्ट भी है। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 78 में है निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का द हाइट पार्क। 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से चुन सकते हैं। 3 BHK की 1550 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में तैयार हो जाएगा। करीब 15 एकर्स पे 23 टावर्स बनाए जा रहे हैं वेरिंग हाइट्स के। सारे अपार्टमेंट्स जो हैं ग्रीन बेल्ट को फेस करते हैं। प्रोजेक्ट इंटरनल सेक्टर रोड पे लोकेटेड है, 6.5 किलोमीटर दूर है नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से। पार्शली रेडी है और जो बाकी टावर्स हैं वो एंड ऑफ द ईयर तक तैयार भी हो जाएंगे। प्राइस एडवांटेज के साथ ये मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस कौन से हैं। स्पोर्ट्स वुड है गॉर्सन्स इंडिया की तरफ से और द हाइट पार्क है निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तरफ से। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इसमें पैसा लगा सकते हैं।